Good afternoon, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 8. So let's start. चैप्टर नंबर 8 का नाम है सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम को क्या रहता है, वायरस से थ्रेट रहता है। हमारा डेटा क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम पे डेटा होता है वो लीक होने का, उस पर क्या रहता है, डर रहता है कि हमारा जो डेटा है वो कोई थर्ड पर्सन यूज़ ना कर सके, हमारा जो पर्सनल डेटा है वो कोई थर्ड पर्सन उसका मिसयूज़ ना कर सके, उसे रीड ना कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो नोन एज अ साइबर सिक्योरिटी और IT सिक्योरिटी। अब कंप्यूटर जो सिक्योरिटी होती है उसे क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं और IT सिक्योरिटी भी। क्यों कहते हैं साइबर सिक्योरिटी? क्योंकि जो कंप्यूटर पे सिक्योरिटी मिलती है आपको, जैसे साइबर क्राइम्स, आपने साइबर क्राइम सुना होगा, जैसे जो इंटरनेट के थ्रू जो आपका डेटा क्या होता है, हैकिंग हो जाती है आपके डेटा की, जो हैकर्स होते हैं वो आपके डेटा को हैक कर लेते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी के अंडर में आता है। ठीक है, मतलब जो साइबर क्राइम होते हैं इंटरनेट के थ्रू जो आपके डेटा को एक्सेस कर लेते हैं थर्ड पर्सन, तो ये सब क्या कहलाते हैं, साइबर क्राइम्स। तो साइबर क्राइम को बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। ओके, और it is also known as IT security is the protection of computer system from the theft or damage to their hardware, software or information। ठीक है, ये क्या होता है, it is the protection of computer system। मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी देके के क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी थेफ्ट और डैमेज टू देयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे कंप्यूटर सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी देते हैं, एज वेल एज फ्रॉम डिसरप्शन और मिस डायरेक्शन ऑफ द सर्विसेज दे प्रोवाइड। Cyber security includes controlling physical access to the hardware as well as protecting against harm that may come via network access, data and code injection। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है बच्चों, कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस टू द हार्डवेयर। मतलब जो इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, जो इंटरनेट के थ्रू थर्ड पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, फिज़िकल एक्सेस टू हार्डवेयर, मतलब जो हमारा हार्डवेयर है उस पर जो फिज़िकल एक्सेस होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, हम हमारे डेटा को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं सॉरी हम हमारे डेटा को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और उसमें हम सिक्योरिटी मेजर्स लेकर हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो ड्यू टू माल प्रैक्टिस बाय ऑपरेटर्स वेदर इंटेंशनल एक्सीडेंटल, IT सिक्योरिटी इज ससेप्टिबल टू बीइंग ट्रिक्ड इनटू डेविएटिंग फ्रॉम सोर्स प्रोसीजर्स थ्रू वेरियस मेथड्स। अब IT सिक्योरिटी में क्या होता है, अगर आप बाय चांस अगर आपके सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है, तो IT सिक्योरिटी में जो भी मेथड्स होती है, जो भी वो प्रिकॉशंस लेते हैं, उनकी जो भी ट्रिक्स होती है, तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, उस पर्सन तक के, अगर किसी ने आपके सिस्टम को हैक किया है तो साइबर सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी के थ्रू जो हम मेथड्स होती है उनकी, उसके थ्रू हम उस पर्सन तक के पहुँच सकते हैं कि आपका डेटा किसने हैक किया और उसका क्या यूज़ किया है। ओके, thus to secure a computer system it is important to understand the attacks that can be made against it, and this threat can typically be classified into one of the category below। अब क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम
को बचाने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हमें पहले तो ये समझना होगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं। अटैक्स मतलब कि किस तरह का वायरस उस पर अटैक कर सकता है, किस तरह से उस पर हैकिंग हो सकती है, क्या क्या हैकिंग होती है, कौन कौन से वायरसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पहले हमें समझना ज़रूरी है, तभी हम इन सब चीज़ों से क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हम बैकडोर। A backdoor in a computer system, a crypto system or an algorithm is any secret method of bypassing normal authentication और security controls। बैकडोर क्या होता है बच्चों? बैकडोर एक ऐसा तरीका है, मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम पे बैकडोर के थ्रू क्या होता है, इनडायरेक्टली आपके डेटा को क्या करता है, कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है। डायरेक्टली एक्सेस मतलब हम एक्सेस कर रहे, डायरेक्टली एक्सेस करना मतलब हम उसमें पासवर्ड डाल रहे हैं, हमें पासवर्ड पता है तो हम पासवर्ड डाल के हमारा डेटा डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। पर जिसे नहीं पासवर्ड नहीं पता और वो चाहता है कि आपका डेटा वो रीड कर सके, तो वो क्या करता है, बैकडोर का यूज़ करके आपके कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करते हैं। They may exist for a number of reasons, including by original design or from poor configuration. They may have been added by an authorized party to allow some legitimate access, or by an attacker for malicious reason. But regardless of the motives for their existence, they create a vulnerability. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या जिसके मतलब जो हैकर है, ये एक तो जो ऑथराइज पार्टी है, मतलब जिनका डेटा है, वो भी इस तरह के बैकडोर का यूज़ कर सकते इफ़ दे वांट टू डू दिस। बट ज़्यादातर बैकडोर का यूज़ कौन करते हैं, जो हैकर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, जिनको आपका डेटा इनडायरेक्टली रीड करना होता है, वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनके क्या होते हैं, मैलिशियस रीजंस होते हैं। मैलिशियस मतलब जिनके इंटेंशंस क्या होते हैं, गलत इंटेंशंस है, वो आपके डेटा मतलब उन्हें आपका डेटा को मिसयूज़ करना होगा। तो ऐसे पर्सन्स क्या करते हैं, ज़्यादातर बैकडोर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। Denial of service attacks (DOS) are designed to make a machine or network resource unavailable to its intended users. Attackers can deny service to individual victims, such as by deliberately entering a wrong password enough consecutive times to cause the victim account to be locked, or they may overload the capabilities of a machine or a network and block all user at once. Denial of service attack क्या होता है बच्चों? ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है? आर डिज़ाइन टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनेबल टू इट्स इंटेंडेड यूज़र। इसमें जो अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपके सिस्टम पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया है, DOS अटैक किया है, तो ये अटैक करने के बाद कोई भी पर्सन मतलब जो ऑथराइज पर्सन है, फिर वो अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर थर्ड पर्सन ने आपके सिस्टम पर DOS अटैक किया है, तो इसके बाद क्या होगा, जिसका डेटा है, जिसका सिस्टम है, वो अपने उस डेटा को क्या कर सकेगा, एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, अटैकर्स कैन डिनाई सर्विस टू इंडिविजुअल विक्टिम सच एज डेलिबरेटली एंटरिंग अ रॉन्ग पासवर्ड इनफ कंसेक्यूटिव टाइम टू कॉज द विक्टिम अकाउंट टू बी लॉक्ड। अब वो क्या करते हैं अटैकर्स, वो अगर उन्हें तो इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती, उन्हें डिटेल्स पता नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए बार बार गलत पासवर्ड डाल देते हैं। और गलत पासवर्ड डालने के बाद क्या होता है, मैनी टाइम्स बहुत बार उन लोगों ने क्या करा हो, गलत पासवर्ड डाला हो, तो उससे वो डेटा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, लॉक्ड हो जाती है। और फिर उसे जो ऑथराइज्ड पर्सन रहता है, जिसका डेटा रहता है, वो भी एक्सेस नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज
Direct access attack. An unauthorized users gaining physical access to a computer is most likely able to directly copy data from it. जो अनऑथराइज्ड यूज़र रहता है, मतलब जो थर्ड पर्सन रहता है, जो हैकर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, यूजर्स गैनिंग फिजिकल एक्सेस टू अ कंप्यूटर इज़ मोस्ट लाइकली एबल टू डायरेक्टली कॉपी डेटा फ्रॉम इट. दे मे also compromise security by making operating system modification, installing software worms, keyloggers, convert listening devices, or using wireless mice. Even when the system is protected by standard security measures, this may be able to be bypassed by booting another operating system or tool from a CD-ROM or other bootable media. ये जो अनऑथराइज पर्सन रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके डेटा को, मतलब आपके सिस्टम से क्या करते हैं, सिस्टम पे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सेस अटैक करते हैं. मतलब ये सीधे आपके सिस्टम पे अटैक करते हैं और इन्हें किसी भी बैकडोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या ये बार बार रॉन्ग पासवर्ड नहीं डालते. ये डायरेक्ट क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रीड करके, किस तरह रीड करते हैं, या फिर ये आपके सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर वर्म डाल सकते हैं, की लॉगर्स डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी इसमें लिसनिंग डिवाइस वो पोर्टेबल मीडिया के थ्रू अटैच कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ भी सिस्टम में आपके अटैच करके वो क्या कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और उसका मिसयूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ स्पूफिंग. स्पूफिंग इन जनरल इज़ अ fraudulent or malicious practice in which communication is disguised as a source known to the receiver. Spoofing is most prevalent in communication mechanism that lack high level of society. स्पूफिंग क्या होता है बच्चों, एक ये मतलब फ्रॉड और मैलिशियस प्रैक्टिस होती है. फ्रॉड मतलब कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो आपके साथ क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है. फ्रॉड मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आपको धोखे में रख के आपके डेटा को क्या कर सकता है, वो आपसे रिट्रीव कर सकता है. ठीक है. टैम्परिंग डिस्क्राइब्स अ मैलिशियस मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सो कॉल्ड एविल मैड अटैक्स एंड सिक्योरिटी सर्विसेज. प्लांटिंग ऑफ सर्वाइलेंस capability into routers are examples. Tampering describes a malicious modification of product. मतलब जो भी आपका क्या है, प्रोडक्ट है, जो भी आपका डेटा है, उसका क्या होता है, एक मैलिशियस मतलब मिसयूज़ या फिर उसका गलत तरीके से उसको मॉडिफाई करके क्या होता है, उसका यूज़ किया जाता है. तो ऐसे डेटास को क्या कहते हैं, ये किसके थ्रू किया जाता है, टैम्परिंग के थ्रू किया जाता है. मतलब आपका डेटा लेकर उसको गलत वे में मॉडिफाई करके और फिर उसका यूज़ किया जाता है, इसे टैम्परिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज़ फिशिंग. Phishing is the attempt to acquire sensitive information such as username, password and credit card details directly from the user. Phishing क्या होता है, ये ऐसा अटैम्प्ट है, ऐसा इस तरह की प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, मतलब जो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, तो ये डायरेक्टली जो ऑथराइज यूज़र है, जिसकी डिटेल्स ये होती है, उससे ये डिटेल्स क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं. फिशिंग इज़ टिपिकली कैरिड आउट बाय ईमेल स्पूफिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग. अब क्या करते हैं, ये आपके सिस्टम पर ईमेल सेंड करेंगे, ओके, या मैसेजेस सेंड करेंगे. आपने अगर उस ईमेल को ओपन किया, तो अगर ऑब्वियसली आपके जो गूगल अकाउंट आपके मोबाइल में होता है, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड होता है. ठीक है. उस पर आपकी ईमेल आईडी होती है, आपका नंबर होता है. आपने जहाँ आपका नंबर देकर रखा होगा, जहाँ आप, जैसे आपके बैंक अकाउंट होता है, अगर बैंक अकाउंट में भी आपका सेम नंबर है, सेम ईमेल आईडी है, ठीक है, तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो इंटरकनेक्टेड होती है. ठीक है बच्चों. तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम पे एक मेल सेंड करेगा. अगर आपने उस मेल को ओपन किया, ओपन करने के बाद उसके पास आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स क्या हो जाती है, पहुंच जाती है, और फिर वो उसका यूज़ कर लेता है. या फिर ये मैसेजेस सेंड करते हैं, जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं, उस पर भी बहुत बार आपको देखना कोई मैसेज आते हैं, उस पर लिंक्स आती है. अगर
तो उस मैसेजेस पे जो लिंक आती है अगर हम उसे ओपन करते हैं ब्राउज़र में तो भी क्या होता है, वो डिटेल्स फिर हमारे सिस्टम पे या हमारे मोबाइल पे जो भी डिटेल्स है वो हैकर के पास पहुंच जाती है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका गलत वे में यूज़ किया जाता है, जैसे वायरसेस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। वायरस क्या होते हैं? अटैचेस इटसेल्फ टू अदर सॉफ्टवेयर। वायरस क्या होते हैं बच्चों? वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेता है और फिर आपके सिस्टम के डेटा को करप्ट कर देता है। मतलब आपके सिस्टम के डेटा को क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को ख़राब कर देता है। ठीक है, ये वायरस होता है। और फिर अगर आपके एक सॉफ्टवेयर में वायरस लगता है, अगर वायरस आ जाता है तो वो आपके पूरे सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है और आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ worm. Spreads through a network, usually exploiting a vulnerability in an operating system or application program. It attacks at a network and application layers. अब worm क्या होता है? वायरस तो किसी एक सॉफ्टवेयर के साथ आ जाता है, सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होता है, पर worm क्या होता है, एक ये नेटवर्क लेवल पे आता है। ये नेटवर्क मतलब एक पूरे नेटवर्क को, पूरी एप्लीकेशन लेवल को क्या, लेयर्स को क्या करता है, ये उस पर अटैक करता है। ठीक है, एक आपका पूरा जो नेटवर्क बना होता है, एक पूरा आपका जो इंटरकनेक्टेड जो कंप्यूटर्स रहते हैं आपके नेटवर्क्स, आपको पता होगा कि जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड हो और उनके बीच में अगर कोई डेटा शेयर हो रहा हो तो उसे नेटवर्क कहते हैं। तो ये वर्म क्या करता है, ये पूरे नेटवर्क पे अटैक करता है। ट्रोजन हॉर्स, अ वर्म और वायरस दैट में सेंड इंफॉर्मेशन बैक टू द originator or may be used by the originator or attacker to gain control of a targeted system. ट्रोजन हॉर्स भी क्या है, एक तरह का वर्म कह सकते हैं इसे, या फिर वायरस भी कह सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम पे, एक टारगेटेड सिस्टम पे अटैक करता है उसकी इन्फॉर्मेशन को करप्ट करने के लिए। ठीक है, मैनी ट्रोजन हॉर्सेस स्प्रेड बाय अटैकिंग देमसेल्फ टू अ यूजफुल प्रोग्राम। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को ही अटैक करने के लिए, उसको करप्ट करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मालवेयर। मालवेयर शॉर्ट फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर को क्या कहते हैं बेटा, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मतलब मालवेयर का मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका इंटेंशन किसी सिस्टम को करप्ट करना या उसका डेटा को ख़राब करना हो। ठीक है, मैलिशियस मतलब जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, मतलब ये पॉजिटिव वे में चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। इज़ एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड फॉर रिफर टू अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ हॉस्टाइल और इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर including computer viruses, worms, Trojan horses, ransomware, spyware, adware, scareware and other malicious program। तो जो ये मालवेयर है, मालवेयर क्या है, पूरे मतलब जितने भी आपके जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि वो किसी डेटा को करप्ट करने के लिए, ख़राब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये होता है मालवेयर। मालवेयर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंडर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। मतलब इसकी कैटेगरी में सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनका यूज़ किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर को करप्ट करने के लिए। It can take the form of executable code, script, active content and other software. There are various type of malware which attack our computer. यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मालवेयर्स होते हैं, बहुत तरह के, मालवेयर के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर्स पे अटैक करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, रूट किट्स, बैकडोर्स, वॉर्म्स। ये सब हमने क्या किया है, अभी पीछे ही हमने इसके पहले ही हमने ये टॉपिक्स पढ़े। ठीक है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, रूट किट क्या होता है, अ रूट किट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टिपिकली malicious, designed to enable access to a computer or areas of its software that would not otherwise be allowed.
रूट किट क्या होता है, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। मतलब ये इसमें बहुत सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका इंटेंशंस के कैसे होते हैं, मैलिशियस इंटेंशंस के ये सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर सिर्फ किसी डेटा का मिसयूज़ करने के लिए ही किए जाते हैं, तो ये रूट किट होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ a kind of malicious intentions. Okay, so ये होता है the term root kit is a concatenation of root the traditional name. So in a short way हम ये समझते हैं कि रूट किट क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिनका इंटेंशंस कैसे होते हैं बच्चों, मैलिशियस होते हैं। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।